ये सोचिए, एक छोटा सा लड़का अंग्रेज़ों के सामने खड़ा होकर ऐसा जवाब देता है कि पूरा दरबार सन्न रह जाता है। यह कहानी बहुत दमदार है। बचपन में गिरफ्तारी के बाद जब अंग्रेज अधिकारी नाम पूछा, उन्होंने कहा आज़ाद। पिता का नाम पूछा तो स्वतंत्रता, घर पूछा तो जेल खाना। इसके बाद उन्हें सजा दी गई, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा। जिस बच्चे ने अपना नाम आज़ाद बताया था, उसने आखिरी सांस तक आज़ाद रहकर दिखाया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने बम फेंकने के बाद भागने के बजाय खुद गिरफ्तारी दे दी। आखिर क्यों? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, लेकिन उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। उनका मकसद अपनी आवाज़ को अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाना था। उन्होंने गिरफ्तारी दी और अदालत को भी अपने विचार रखने का मंच दिया। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है। देश के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक आदमी अंग्रेज़ों की नज़रबंदी में था, लेकिन अचानक गायब हो गया। अंग्रेज ढूंढते रह गए और वह हज़ारों किलोमीटर दूर आज़ादी की सेना खड़ी कर चुका था। सुभाष चंद्र बोस की कहानी में रोमांच भी और देशभक्ति भी। अंग्रेज़ों की नज़रबंदी से निकलना, वेश बदलकर भारत से बाहर जाना और फिर आज़ाद हिंद फौज को संगठित करना था। उनका सपना सिर्फ आज़ादी का नहीं था, वे ऐसा भारत देखना चाहते थे जो अपने फैसले खुद ले। अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थीं, तोपें थीं और पूरी सरकार थी। फिर एक बूढ़े आदमी की मुट्ठी भर नमक से उन्हें इतनी परेशानी क्यों हुई? 1930 का दांडी मार्च बहुत सिनेमाई कहानी बन सकता है। गांधी जी साबरमती आश्रम से समुद्र तक पैदल चले और नमक कानून तोड़ा। देखने में छोटी सी चीज़ नमक, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश था। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए तलवार नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी नमक काफ़ी होता है। एक हिंदू और एक मुस्लिम दोस्तों, ऐसी की मौत भी दोनों को अलग नहीं कर सकी। आखिर कौन थे ये दो दोस्त? यह कहानी खास तौर पर भावनात्मक हो सकती है। अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के दो क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, देश की आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। काकोरी कांड के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और अंततः फांसी की सज़ा मिली, लेकिन उनकी दोस्ती और देश के प्रति समर्पण आखिरी समय तक कायम रहा। उनका संदेश साफ था, आज़ादी की लड़ाई में धर्म नहीं, देश सबसे बड़ा था।